मौसम अच्छा हो रहा है ना आज। सुमैया तुम मेरे आज के व्लॉग में आओगी। किसको हेलो कर रही हो? हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, ये है मेरी फ्रेंड सुमैया जो कि अब आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में नजर आया करेगी। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में काफ़ी नई नई जगह अब नजर आया करेंगी क्योंकि आई रिज़ाइंड फ्रॉम माई जॉब। और ये जो मैंने आप लोग को एक बिग न्यूज़ कहा था ना कि मैंने सुनानी है, ये उसका हाफ पार्ट है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली जॉब से रिज़ाइन कर दिया है एंड आई एम सुपर हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोग दुआएं करें कि आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे मेरे साथ और मैं आप लोगों को मज़े मज़े की न्यूज़ सुनाती हूँ। पुरानी जॉब से रिज़ाइन किया है और जी यहाँ पर फ़िलहाल मैं राया में घूम रही हूँ। डीएचए राया में फ़ेज़ 6 में जो है, बहुत से लोगों को पता होगा इस जगह का। और ये जगह काफ़ी फेमस होती जा रही है दिन ब दिन क्योंकि इस जगह को बनाया इस तरह का गया है कि ये बहुत प्यारी लगती है जगह। वीडियोस में बहुत अच्छी आती है, पिक्चर्स वगैरह में बहुत अच्छी आती है। तो बहुत से टिकटॉकर्स आते हैं यहाँ पर अपनी वीडियोस बनाने, शूट वगैरह करवाने और आई थिंक मोस्टली ड्रामाज वगैरह की शूटिंग वगैरह भी यहाँ पर चलती रहती है। तो यहाँ पर थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ और हम लोग इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पर रिसेंटली कीको मिलानो, एक इटालियन मेकअप ब्रांड है, उसकी ओपनिंग हुई है। तो मैंने उसे कहा चलो लेट्स गो देयर और हम भी स्टोर विजिट करके आते हैं। एक्चुअली आई नीड अ ब्लश ऑन। मुझे आजकल ब्लश ऑन की अशद ज़रूरत है। कोई इस तरह का मुझे ब्लश ऑन चाहिए था जो छोटे साइज़ में हो, कम्पैक्ट सा हो और उसे मैं अपने बैग में इजीली कैरी कर सकूं कहीं पर भी आने जाने के लिए। वैसे तो मेरे पास घर में एक बड़ी सी किट है तो उससे मेरा गुजारा हो जाता, लेकिन मुझे बैग में रखने के लिए चाहिए था। लेकिन यहाँ जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात का कि बहन तुम ये ब्लश ऑन अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी जहमती की है तुमने इस स्टोर में आकर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिक ब्लश ऑन था वो आई थिंक 6000 प्लस का था, ये 5000 प्लस का था। और उसके अलावा जो पाउडर ब्लश ऑन इनके सिंगल्स वाले जो पड़े हुए थे वो भी 8000 प्लस के थे। सो मैंने सोचा कि बहन तुम रहने ही दो, तुम बाहर से कहीं से ब्लश ऑन कोई और परचेज कर लेना, लॉरियल का, मेबेलिन का, किसी का भी ब्लश ऑन ले लेना, वो इससे हाफ के हाफ में भी आ। सो उसके बाद हम लोग फिरते रहे और उसके बाद जी मैं आई थी यहाँ पर मिनीसो का मुझे आउटलेट नज़र आया। मैं यहाँ पर आई थी मिनीसो पर। और मिनीसो पर मुझे हमेशा जाने का ना चीज़ें देखने का बहुत मज़ा आता होता है क्योंकि क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। ख़रीदती मैं बहुत कम हूँ मिनीसो से चीज़ें। एक दो बार इब्राहिम के टॉयज़ लिए हैं, स्टफ़ टॉयज़, और आई थिंक एक आधी बार अपनी कोई चीज़ ली होगी, वरना मैं मिनीसो से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती क्योंकि ये भी ओवरली प्राइस्ड है हमारी कंट्री में। बाकियों का मुझे नहीं पता, हालांकि कहते हैं कि चाइना की या जापान की चीज़ें होती हैं लेकिन इनकी प्राइस भी अच्छी खासी उन्होंने रखी होती है। तो मुझे भी मिनीसो काफ़ी ओवरली प्राइस लगा तो यहाँ से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। हालांकि मुझे एक दो स्लीपर्स पसंद आ रहे थे जो कि यहाँ पर 3000 प्लस के पड़े हुए थे और बाहर किसी भी ब्रांड से आपको 1000 प्लस या 2000 प्लस में इजीली मिल जाएंगे। बस यहाँ पर मैं अपनी आंखों को ठंडक पहुँचा रही थी क्यूट क्यूट सी चीज़ें देखकर। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, कप्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह काफ़ी क्यूट थे। लेकिन निकलते निकलते मैंने अपनी कसम तोड़ ही ली कि मैंने ये 2 हैंड क्रीम्स मिल रही थी 900 में, जो कि मुझे थोड़ी रीज़नेबल लगी और इनका साइज़ भी सही था और बैग में भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और आजकल ना मेरे हाथों की स्किन काफ़ी उतरी है। मेरे ऊपर वो टाइम चल रहा है साल का जब मैं अपना रंग बदलती हूँ। लोग रंग बदलते हैं ना, तो मैं अपनी स्किन बदलती हूँ साल में एक बार। तो हाथ काफ़ी रफ़ हो रहे थे मेरे, तो मैंने कहा चलो हैंड क्रीम पर थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं। और आपकी बहन ने यहाँ से 2 हैंड क्रीम्स ली। चलें सब क्लैपिंग करें मेरे लिए। फाइनली मैंने कुछ तो लिया इस दिन। और उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ पर बीबी आमना के, बीबी आमना या ब्यूटीफाई बाय आमना, हाँ बीबी आमना के भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मिनीसो पर क्यों है। हालांकि उन्होंने अपना खुद का आउटलेट अब डीएचए में खोल लिया हुआ है और मैंने सुना है कि बहुत बड़ा आउटलेट है वहाँ पर। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, उसकी भी मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं। इंशाल्लाह जब कभी जाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों के साथ तो मैंने सब कुछ शेयर करना होता है। फिर यहाँ पर मैं परफ्यूम्स वगैरह देख रही थी लेकिन मैंने चेक करने की, स्मेल चेक करने की किसी की भी जहमत नहीं की क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कोई भी परफ्यूम लेने का। और यहाँ पर आई थिंक मैं कुछ और भी ढूंढ रही थी जो कि अब मुझे याद नहीं आ रहा और मैं स्पेशल वही चीज़ यहाँ पर ढूंढने आई थी। और मैंने इन भाई साहब से पूछा भी था कि वो आपके पास है या नहीं, तो इन्होंने कहा था कि नहीं हमारी इस आउटलेट पर नहीं है। और ख़बरदार अगर किसी ने ये वाला व्लॉग देखने के बाद मेरे कमेंट्स में आकर बोला कि आप कितना ज़्यादा बोलती हैं, तो बस आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझें क्योंकि आज मेरा आप लोगों से ढेर सारी बातें करने का दिल कर रहा है।
अच्छा, ये वीडियो मैंने इस व्लॉग में ऐड इसलिए की है क्योंकि ये बहुत टाइम से मेरी गैलरी में पड़ी हुई है, ना ये डिलीट हो रही है ना ही ये अपलोड हो रही है। क्योंकि इसे अपलोड में किस सेंस में करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि ये 10-12 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी, बड़ा खप के मैंने बनाई थी और मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी अपने बालों की। मैंने इंस्टा पर ना एक वीडियो देखी थी किसी ब्लॉगर की। उसने अपने बड़े मज़े की लेयर कटिंग की थी खुद ही घर पर, यूँ 2 पोनीज़ बनाकर। सामने से उसने हाफ सेक्शन लिया बालों का, बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड किया था। एक फ्रंट पे उसने पोनी बनाई यूँ फोरहेड पर, और एक उसने बैक ये सर के ऊपर इस तरह पोनी बनाई। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। पहले उसने जी बैक वाले बालों को आगे करके ना मुंह पर करके उसने सीधी कैंची मारी थी, उसकी बड़ी प्यारी लेयर्स कट की थी बैक से। और फिर इन बालों को उसने पीछे किया और फिर फ्रंट वाली पोनी को आगे कर कर उसको भी सीधी कैंची मारी थी और आगे से बड़ी प्यारी लेयर्स कट की थी। मैंने भी सेम वही प्रोसीजर किया और ये आज से कोई 2 माह पहले की वीडियो है। अच्छे खासे मेरे बाल कटे और लेकिन मेरे बालों का बना कुछ नहीं, मेरे बालों की तबाही फिर गई थी और मेरे बाल इतने अनइवन हो गए थे, कोई लेयर्स नहीं बनी थी मेरे बालों में। और यहाँ पर मैं अपने बालों का सत्यानाश करने के बाद चेक कर रही थी कि मेरे बालों के पल्ले कुछ बचा भी है या नहीं। आज फाइनली कोई 1.5 साल बाद जा रही हूँ मैं कटिंग करवाने अपनी। और सैलून का नाम बताओ सुमैया। बीचीज़। हम लोग बीचीज़ पर जा रहे हैं कटिंग कराने, राया में। लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट। आप लोग को फाइनल लुक दिखाऊंगी बाद में। और अभी जी हम लोग जाने लगे हैं सैलून में। अच्छा जी, कमिंग बैक टू माई प्रीवियस स्टोरी, जो कि मैं आप लोगों को दुखी दास्तान सुना रही थी अपनी कि मेरे बालों का क्या हाल हो गया था उस तरह से कटिंग करने के बाद। ये है जी मेरे बालों की हालत इस वक्त, जो कि मैंने वैसे कटिंग की थी। तो आप लोगों को नीचे से मेरे बाल ना बहुत अनइवन नज़र आ रहे होंगे। खैर, इसको सही करवाने अब मैं 2 माह बाद पहुँच गई हूँ सैलून पर और मैंने सोचा कि फाइनली एक प्रोफेशनल हेयर कट लेने का टाइम आ गया। बहुत हो गया इन्हीं बालों के साथ गुजारा करना, बहुत हो गया। मैं जब थोड़ा बहुत इन्हें स्टाइल करती थी तब मैं इन्हें मैनेज कर लेती थी, अदरवाइज मेरे बाल बहुत ही अनइवन और रफ लुक देना शुरू हो गए थे, बैक से स्पेशली। तो जी मैं आई हूँ बीजी सैलून पर और ये राया में अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। आई थिंक बड़ी ईद से पहले ओपन हुआ है, लेकिन मैं अब आई हूँ और मेरी फ्रेंड सुमैया ने भी यहीं से हेयर कट लिया था अपना लास्ट टाइम। तो शी सजेस्टेड मी दिस सैलून और उसने मुझे बताया था और यही उन्होंने मतलब रेफ़र किए थे। ये जो मेरी कटिंग कर रहे हैं ना, उसने भी इन्हीं से कटिंग कराई थी और इनकी कटिंग काफ़ी मुझे अच्छी लगती थी। सुमैया के ऊपर तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इन्हीं से ही कट लेती। और मैंने जो इन्हें इंस्पो पिक दिखाई थी, मैंने यही बोला था कि मुझे लेयर्स चाहिए फ्रंट से बैक से, और फ्रंट पर मुझे कर्टन बैंग्स चाहिए, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ट्रेंड में जा रहे हैं। अगर आप लोग भी कोई कटिंग कराना चाह रहे हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि कर्टन बैंग्स लाजमी करवाएं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हर एक के फेस पे सूट भी करते हैं आई थिंक। तो मैंने भी वही सोचा। एक दफ़ा मैंने पहले भी कराए थे कर्टन बैंग्स, लेकिन प्रॉपर कटिंग के साथ नहीं करवाए थे। इस बार मैं प्रॉपर हेयर कट ले रही थी और लेयर्स मुझे चाहिए थी बालों में, लेकिन ना मैं जब भी लेयर कटिंग करवाती थी तो मुझे ना पीछे से हमेशा वी शेप मिलती थी। तो इस बार मैंने इनको स्पेशली यही बोला था कि मुझे बैक से वी शेप नहीं चाहिए, मुझे वो जो इस तरह बाल पीछे से बिल्कुल बारीक से रह जाते हैं जब आप वी करवाते हो, तो वो नहीं मुझे चाहिए। या तो मुझे थोड़ा सा राउंड में दे दीजिएगा या स्ट्रेट दे दीजिएगा, लेकिन मुझे लेयर्स चाहिए बालों में। तो ही सेड कि आप टेंशन ना लें, आपको बैक से वी नहीं मिलेगा। बस जब से मैं सैलून में एंटर हुई थी ना और इनसे मिली थी, मैं बार बार यही कह रही थी मुझे बस वी शेप ना देना पीछे से। खैर, ही लिसन्ड और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मेरी कटिंग की जैसी मुझे चाहिए थी। एंड आई एम सुपर डुपर इम्प्रेस्ड। बहुत टाइम बाद मैंने प्रोफेशनल हेयर कट लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनल रिजल्ट तो मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है आप लोगों को मेरी कटिंग पसंद आई है या नहीं आई। और जो मैंने हेयर कट लिया था इसमें आई थिंक ये बाद में बाल वॉश भी करते हैं और स्टाइल भी करते हैं, लेकिन मुझे वॉश नहीं कराने थे क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी वॉश थे और मैंने सिर्फ स्टाइलिंग करवाई थी और मैंने हेयर कट लिया था इनका। और मुझे इसकी प्राइस पड़ी थी
3500। तो आप लोगों ने भी अगर करवाना है तो इससे भी आई थिंक, और इसमें अगर कुछ ऐड करवा लें तो प्राइस थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट या हेयर मास्क वगैरह ऐड करा लें, लेकिन मैंने उसमें से कुछ भी ऐड नहीं कराया था। खैर यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है, अब मेरे बालों की स्टाइलिंग की बारी आ गई है। और स्टाइल में भी मैंने यही बोला था कि मुझे ना ब्लो ड्राई से स्टाइल चाहिए। और जी थोड़ी बात कर लेते हैं हम इस सैलून की। बहुत अरसे बाद मुझे कोई सैलून पसंद आया था और वो है ये। इसकी एम्बियंस बहुत आला थी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और जी स्टाफ वाज वेरी वेरी प्रोफेशनल। और जो सबसे अच्छी मुझे इनकी बात ये लगी कि मतलब क्लीन इन्वायरमेंट था। जैसे ही वो मेरी बालों की कटिंग कर रहे थे, बाल नीचे गिर रहे थे ना, तो वो साथ साथ ही सफाई करने वाला उनको साफ़ भी कर रहा था। वरना मोस्टली सैलून्स में मैंने ये देखा है कि जब कस्टमर वहाँ से उठ जाता है कटिंग करवा कर, तो उसके बाद वो उस जगह की सफाई करते हैं और कुछ तो सफाई करना बॉदर ही नहीं करते। तो ये जी बहुत ही अच्छा मुझे इनका ये पॉइंट लगा कि साथ साथ सफाई हो रही थी। आपको बिल्कुल इस तरह की गंदी सी फीलिंग नहीं आ रही थी कि बाल उड़ रहे हैं या आपके इर्द गिर्द बाल ही बाल पड़े हुए हैं। और उसके बाद जी अब आ गई है मेरे बालों का जो उन्होंने स्टाइल बनाया था, ब्रशेस को ओपन करने की बारी आ गई है। और यहाँ पर जो इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप किया था वो तो मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है। हालांकि मैंने इससे पहले भी बहुत बार लेयर्स कटिंग कराई है, बहुत डिफरेंट सैलून से कराई है। सीमी से भी कराई थी एक बार, रहीम सैलून से भी करवाई हुई है, लेकिन वहाँ पर भी कभी किसी ने मेरे बालों के साथ ये वाला स्टेप नहीं किया। आए चलें अब मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ कि वो एक्स्ट्रा स्टेप था क्या और उसका फ़ायदा क्या होता है। मैंने इनसे पूछा था, चलें अब मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। स्टेप क्या है कटिंग में? ये टेक्सचराइजिंग है, ये हमारी लेयर को मज़ीद डिफाइन करता है। क्योंकि मैंने पहले जब भी कटिंग कराई है ये नहीं हुआ कभी भी। अमूमन ये होता है कि अब तो लाइक लोगों के इतने थिक बाल नहीं रह गए। यूजुअली थिक बालों में ना जब हम लेयर्स करते हैं तो लाइन खोल के आपको बाल खोल के दिखाऊंगा ना, तो फिर आपको खुद भी आइडिया होगा। और ये सिर्फ थिक बालों में होती है, थिन में करो तो फिर वो और पतले दिखते हैं। आज मिस नाज़िर। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। अब आप लोग सबसे पहले तो माशाल्लाह बोले ना, किसी ने भी मेरे बालों को नज़र नहीं लगानी आई समझ। बहुत मज़े के बाल हुए हैं, बहुत अरसे बाद बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत हेल्दी दिख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं खुद भी माशाल्लाह बोल रही ताकि मेरे बालों को नज़र न लगे। तो ये है जी फाइनल लुक। और वो जो एक्स्ट्रा स्टेप था वो तो आप सब लोगों ने सुन लिया कि वो इसलिए करते हैं ताकि सारी लेयर्स आपस में ब्लेंडेड लगे और यूँ अलग अलग सी ना लगे। और वो स्टेप के लिए इन्होंने कोई नॉर्मल सीज़र यूज़ नहीं की थी। कटिंग मेरी इन्होंने एक अलग सीज़र से की थी, वो एक डिफरेंट ही सीज़र थी जिससे मेरे सारे बाल नहीं कट हो रहे थे, बस उसके अंदर से थोड़े थोड़े से बाल कट हो रहे थे ताकि सारी लेयर्स हमारी आपस में ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पर जी मैं बिल्कुल अपनी मामा जैसी लग रही हूँ। बिलीव मी, मेरी अम्मा के जवानी में इस तरह के बाल होते थे। खैर अब तो उन्होंने अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है। उनके बालों की हमने हमेशा से शॉर्ट लेंथ देखी है और वो नीचे से खुद ही थोड़े थोड़े से कर्ल हुए होते थे। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों को मेरी कटिंग पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।